हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ कुमार और आज उन बच्चों के से बात करने जा रहे हैं जो VIQ का टेस्ट देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को खूब सारा थैंक यू कि आपने इतने लार्ज नंबर में VIQ के लिए रजिस्टर किया और VMC फैमिली में आने के लिए उत्सुक हैं। टेस्ट के दिन आ गए हैं और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑनलाइन मोड में VIQ के टेस्ट को ऑप्ट किया है। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के मीडियम से हम वो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे एग्जाम देना है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं और एक छोटा सा डेमो भी करके आपको दिखाएंगे एनिमेशन के थ्रू कि कैसे आप VIQ के एग्जाम को ऑनलाइन मीडियम में अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहली बात कहता है कि आप जिस भी डिवाइस से एग्जाम देने जा रहे हैं अपने VIQ का, अपनी गिवन डेट पे और अपने गिवन स्लॉट पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप देख लीजिए कि आपने कौन सी डेट चूज करी है और कौन सा स्लॉट चूज किया है। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर वो मेंशन्ड है। आप अपने डेट और स्लॉट के अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार रखिए। जो डिवाइस आप यूज करने जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसके पे क्या क्या होना चाहिए? फंक्शनल कैमरा होना चाहिए, कैमरा फंक्शनिंग करना चाहिए और आपका माइक्रोफोन फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास डेस्कटॉप है जिसके अंदर कैमरा इनबिल्ट नहीं है तो आप वेबकैम उसके अंदर यूज कर पाएंगे। ठीक है, देन दूसरा है कि डबल चेक द क्वेश्चन पेपर करस्पॉन्ड्स टू योर क्लास। ठीक है ना, काफी बार क्या होता है कि जब आप लोगों ने VIQ के लिए रजिस्टर किया होगा तो आप गलत क्लास भी चूज कर सकते हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, तो प्लीज चेक कर लीजिए कि जिस क्लास के लिए आप अपीयर हो रहे हैं वही क्लास वहां पर मेंशन्ड है या नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है क्या चीज और चेक करनी है कि आपके घर पर जो इंटरनेट कनेक्शन है वो परफेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब आप टेस्ट करने बैठे तो कोशिश करिए कि जो आपका इंटरनेट है वो पावर बैकअप के साथ हो। ठीक है, अदरवाइज जो है आपके पास पावर बैकअप हो जिससे कि वो फटाफट रिज्यूम कर जाए। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्राउजर के अंदर या जिस प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे हैं वहां पे नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पॉपअप नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आराम से। राइट, बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार हम नोटिफिकेशंस हमारे बाय डिफॉल्ट जो होते हैं हम ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोटिफिकेशंस को आप जो है अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, या इनेबल कर दीजिए। ठीक है, हम रेकमेंड ये करते हैं, हम क्या रेकमेंड करते हैं कि आप जो टेस्ट दें वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दें। क्या बेनिफिट होता है? पहला बेनिफिट तो ये है कि सारे फंक्शंस आपको बहुत सीमलेस दिखने को मिलते हैं। दूसरा जो होता है, स्क्रीन बड़ी होती है, क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होती है, क्वेश्चन देखने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज आप मोबाइल के अंदर या टैबलेट के अंदर उसको जूम कर करके जो है वो परेशान हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही खोलें। और जब आप अपने टेस्ट की विंडो खोल रहे हैं तो कोई भी और एप्लीकेशन, कोई भी और फाइल, कोई भी और फोल्डर, कोई भी और टैब, कोई भी और वेबसाइट जो है ओपन नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप ऑल्ट और टैब करके देख रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपको सिर्फ एक ही विंडो दिख रही है और वो कौन सी विंडो है? वो आपकी टेस्ट की विंडो है। तो कोई भी नो अदर एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर, वेबसाइट, टैबलेट, टैब शुड बी ओपन। मतलब कोई भी और चीज ओपन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। वो कौन सी है? जिस पर आप VIQ का टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि जो करियर गाइडेंस का जो ऑप्शन है, जो सेक्शन B वाला है, वो किन बच्चों को मिलेगा? वो 8th से 12th तक के बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे 8th से 12th के अंदर जा रहे हैं, यानी जो करंट अभी 7th में हैं या 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक के जो बच्चे हैं उनको ये करियर गाइडेंस वाला ऑप्शन मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है? फिर इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है
टेस्ट को 15 मिनट्स पहले लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट अगर 10 बजे शुरू हो रहा है तो 9:45 तक आप लॉग इन कर लें, और अगर आपका टाइम जो है 3 o'clock पे शुरू हो रहा है तो 2:45 तक आप जो है वो लॉग इन कर ले। ठीक है, क्योंकि कोई भी लास्ट मिनट डिस्क्रिपेंसी आती है, आपका कैमरा एक्सेसिबल नहीं होता, आपका माइक्रोफोन एक्सेसिबल नहीं होता, आपका जो है आईडी प्रूफ मान लीजिए मांगता है वो एक्सेसिबल नहीं होता, तो वो सारी चीजों को आप प्लीज जो है वो 15 मिनट पहले तैयार रखें और इन सारे हज़ल से बचे रहें। ठीक है, उसके बाद जो है जिस समय आपने टेस्ट को विदिन 30 मिनट्स स्टार्ट करना है, यानी अगर आपका टाइम 10 AM का है तो 10:30 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टाइम 3 o'clock का है तो आप 3:30 तक स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका यूजर नेम और जो है वो क्या है, आपका रोल नंबर फॉलोड बाई @vmc.com। आपका रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होगा, जो मैंने शुरू में बोला, एडमिट कार्ड ध्यान से देखिए, आपका रोल नंबर फॉलोड बाई @vmc.com। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है तो आपका यूजर आईडी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 @vmc.com। ठीक है, और आपका पासवर्ड क्या है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पासवर्ड क्या है, आपका पासवर्ड है आपका फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम सौरभ कुमार है तो मेरा पासवर्ड हो गया सौरभ, और किसके अंदर, लोअर केस के अंदर, यानी कैप्स लॉक जो है वो आपका ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के लिए आपके पास जो है सेव एंड नेक्स्ट बटन पर चले जाना है और क्लिक सबमिट बटन कर देना है। सबमिट बटन कब करना है, जब आपको टेस्ट को क्या करना है, एंड करना है। तो सबमिट बटन आपको लास्ट क्वेश्चन से पहले दिखाई भी नहीं देगा, उससे पहले आपको नेक्स्ट बटन ही दिखाई देता है। तो आप सेव करिए और नेक्स्ट पर मूव कर जाइए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 1 मिनट के लिए आपका इंटरनेट डिसरप्ट हो गया, तो अगर आपने सेव कर लिया है तो उस क्वेश्चन तक आपके रिस्पॉन्सेज जो रहेंगे वो सेव्ड रहेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, देन हम आपसे रेकमेंड करते हैं कि आप सैंपल पेपर्स को आपने अभी तक देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और सिलेबस अपना और मार्किंग स्कीम को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके मोबाइल ऐप के अंदर भी है सैंपल पेपर्स, अदरवाइज वेबसाइट के थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं, ये आपने देख लिए होंगे अभी तक। तो ये सैंपल पेपर्स के बारे में बात हो गई। हाँ, नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है रॉन्ग आंसर्स के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, और राइट आंसर के लिए जो मार्क्स दिए हुए हैं वही हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स हैं। जो सेक्शन बी है, जो करियर स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट है, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नो, इसके अंदर कोई भी मार्किंग नहीं है। किसके अंदर, जो करियर या स्ट्रीम सेलेक्टर है, इसके अंदर कोई मार्किंग नहीं है, नेगेटिव ना पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, आपका स्ट्रीम का या करियर का सिलेक्शन बताएगा, एक तरीके का साइकोमेट्रिक टेस्ट है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है एग्जाम के दौरान, तो आप अपने नियरेस्ट वीएमसी सेंटर जिस पे आपने एनरोल किया है, रजिस्टर किया है या आपके पास में है, उसको फोन कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9818795768। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है। किसी भी वीएमसी सेंटर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरीके का आप अनफेयर मींस इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अनफेयर मींस का मतलब क्या होता है, अनफेयर मीन का मतलब है कि आपने एक अपना सेलफोन को यूज कर रखा है, वो सब डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट कैसा है, प्रॉक्टर्ड टेस्ट है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का सेलफोन, लॉक टेबल, स्मार्ट वॉच, बुक्स और बिटवीन द टैब्स अगर आप स्विच करने की कोशिश करते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया कि आप कोई भी और टैब को ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो टेस्ट जो होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन पर
आपको जो है स्मूथ VIQ का टेस्ट आप दे सकते हैं अगर आप कोई भी गड़बड़ नहीं करते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप जो अवार्ड होगी या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है वो सोनली बेस्ड ऑन VIQ के का जो सेक्शन 1 है उसके ऊपर होगा। करियर गाइडेंस या स्ट्रीम सेलेक्टर जो सेक्शन B है उसके ऊपर कोई भी जो है स्कॉलरशिप या कोई भी प्रमोशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ सेक्शन 1 जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो कि एप्टीट्यूड रिलेटेड है, वहीं से आपको सारी चीजें अवार्ड होंगी। सेक्शन 2 जो है, जो करियर सेलेक्टर या स्ट्रीम सेलेक्टर है, वहां से सिर्फ आपको करियर या स्ट्रीम की गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जो हम VIQ के आपके लिए इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आइए अब देखते हैं एक एनिमेटेड वीडियो जिसके थ्रू आप देखेंगे कि किस तरीके से आप VIQ को दे सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो और सारे इंस्ट्रक्शंस। तो हम पूरी विद्या मंदिर क्लासेस फैमिली की तरफ से आपको VIQ के लिए ऑल द बेस्ट देते हैं और आपका क्लासों में इंतजार करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर VIQ। थैंक यू, गुड बाय।